स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। दोस्तों, यह हमारी आज दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने टाइम एंड वर्क की एक और क्लास की है। तो जो भी बच्चे आज नए हैं हमारे चैनल पर और आज ही हमसे जुड़े हैं, तो वो इस क्लास के पहले अगर पहली क्लास देख लेंगे तो उन्हें आज बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक से क्वेश्चन किए थे टाइप फर्स्ट में और आज मैं आपको उसी पैटर्न में थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेके आया हूं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेला कार्य करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। कल तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे, हमने सिर्फ उसमें काम करवाया था, तीनों से साथ मिलके अलग अलग, जैसा भी हमसे क्वेश्चन में बोला था बिल्कुल वैसे। इस बार क्या हो रहा है कि व्यक्ति काम छोड़कर जाता है और जो बचा काम होता है वह उसका पार्टनर करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। बिल्कुल तरीका आज भी वही रहने वाला है जो हमने कल किया था। बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है राम और श्याम। राम करता है 10 दिनों में किसी काम को, जबकि श्याम करता है 15 दिनों में। और हमें ले लेना है इनका एलसीएम, मतलब ऐसी संख्या जो 10 और 15 दोनों के पहाड़े में आती हो, यानी 10 और 15 से कटती हो। तो वह संख्या है दोस्तों 30। ये जो आप बीच में लिखते हैं इस तरीके से, ये होता है हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। 10 दिनों में 30 यूनिट काम होता है, तो एक दिन में कितना होता होगा? तो जब हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो कराते हैं भाग। 10 से 30 में भाग कराएंगे, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। यह होती है दोस्तों हमारी क्षमता। इसको बोलते हैं क्षमता, कार्य क्षमता। यानी कि राम एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और श्याम एक दिन में 2 यूनिट। यानी कि जैसे मान के चलो वह खिलौने बनाते हैं, तो टोटल कितने खिलौने बनाते हैं? 30। अगर आप राम को काम पर बुलाते हैं तो वह एक दिन में 3 बनाएगा, जबकि श्याम बनाएगा एक दिन में 2 खिलौने। अब हमसे जो बोला है हमें बिल्कुल वही करते जाना है। क्वेश्चन में हमसे कहा है 3 दिनों तक श्याम अकेला कार्य करता है। ये रहा श्याम। श्याम एक दिन में काम करता है 2 यूनिट, यानी एक दिन में मान के चलो 2 खिलौने बनाता है। तो 3 दिनों में कितना बनाया होगा? 2 तिया 6। तो इतना काम तो कर गया। करना था 30 यूनिट काम, कर गया है 6। तो 30 में से 6 तो कर गया भाई ये श्याम, बचा कितना? 24। और यही होता है दोस्तों शेष। उसने बोला ना शेष काम, शेष कार्य। तो शेष काम राम कितने दिनों में करेगा? तो कितना काम बचा है? आप कहेंगे शेष तो बचा है सर 24। किससे कराना है? राम से। और राम की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 के हिसाब से इस 24 काम को कराना है, तो 3 से आप भाग करा दो, 3 8 24, यानी हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 8 दिन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 25 दिन में तथा बी इस काम को 30 दिन में करता है। बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है। ए है इस बार और बी है। ए कर पा रहा है 25 दिन में, जबकि बी कर पा रहा है 30 दिन में। ऐसी संख्या बताओ जो 25 और 30 दोनों से कट जाए। तो आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे लिखो 150। 25 छक्के होता है 150 और 30 पंचे होता है 150। यानी कि ये हो गया अपना टोटल वर्क, कुल कार्य। और ए करेगा एक दिन में 6 यूनिट काम, बी करेगा एक दिन में 5 यूनिट काम। इसको बोलते हैं दोस्तों क्षमता। ठीक है ना? अब जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही करना है। 10 दिनों तक ए अकेला काम करता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। तो ए जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 6। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 धाम हो गया दोस्तों 60। यानी कि 150 यूनिट काम करना था। मान के चलो 150 खिलौने तैयार करने थे। ए को बुला लिया तो 10 दिन में उसने 60 खिलौने तैयार कर दिए। तो 150 में से 60 गया तो आ गया दोस्तों यहाँ पे अपना 90। ये हो गया अपना शेष कार्य। शेष मतलब बचा हुआ। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? शेष काम बचा कितना है? 90। यानी कि 90 खिलौने और बनाना है। मान के चलो 90 यूनिट काम और है। और बी जो है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5। तो आपको 5 से भाग करा देना है। 5 से 90 यूनिट काम करने में कितना दिन लेगा? 5। 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए बी दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे दोस्तों कॉमा है। ए बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन
और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, अभी दोनों दो क्वेश्चन में हमने देखा क्या देखा कि भाई किसी ने अकेले काम, श्याम ने अकेले काम किया था फिर चला गया था स्टार्टिंग में। दूसरे क्वेश्चन में ए ने अकेले काम स्टार्ट किया फिर चला गया। इस बार तो काम दोनों साथ कर रहे हैं। देखो ए और बी, पहले आप इनकी क्षमता वगैरह निकाल लो। ए और बी, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 25 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपना 100, 20 2500, 25 2400। ये हो गया अपना टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। जब एक साथ काम करेंगे तो ए करेगा 5 यूनिट काम और बी करेगा 4 यूनिट काम, यानी कि दोनों मिलकर करेंगे टोटल 9 यूनिट काम। और एक दिन में 9 यूनिट काम होगा, दिन है तो यहाँ एक दिन की क्षमता होती है। एक दिन में 9 यूनिट अगर काम हो रहा है तो किया कितने दिन है? 5 दिन। यहाँ लिखेंगे 5, 9 5 45, यानी कि 45 यूनिट काम तो हो गया है। 45 यूनिट काम हो गया क्योंकि दोनों ने किया है साथ में। जब साथ में बोले तो साथ में करा दो। ए करेगा 5, बी करेगा 4, दोनों मिलके करेंगे 9। एक दिन में 9 यूनिट काम, तो 5 में 9 5 45। 100 में से 45 गया, बच गया अपना 55। ये हो गया अपना शेष काम छोड़ दिया। बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा? शेष काम है कितना? आप कहेंगे सर 55। गया कौन है? ए चला गया, ए नहीं रहा आप काम पर। अब बचा है बी, तो बच्चे काम को कौन करेगा? बी। 4 से आपको भाग करा देना है। 4 एकम 4, शेष फल बच गया 1, यानी हो गया 15। 4 तिया 12, शेष फल बच गया 3 और नीचे आ जाएगा 4। 13 सही 3/4, ऑप्शन नंबर डी। 13 सही 3/4 दिन। ठीक है ना? और यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए। राम किसी कार्य को 30 तथा श्याम 40 दिनों में पूरा करता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। राम और श्याम, राम करेगा 30 में, श्याम करेगा 40 दिनों में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 120। यही होता है हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। 30 दिन में 120, तो एक दिन में कितना? 30 चौके 12, 40 से इसमें भाग कराएंगे, 4 दिया 12। राम की क्षमता है 4 और श्याम की क्षमता है 3। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, 10 दिनों तक, तो 10 दिनों तक साथ में काम कर रहे हैं। एक दिन में अगर ये दोनों साथ काम पर आते हैं तो ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 3, तो दोनों मिलके करते हैं 7। एक दिन में 7। कितने दिन किया है? आप कहेंगे सर 10 दिन। तो 7 धाम 70 यूनिट काम हो गया। 120 में से 70 तो हो गया है, बचा कितना? 50। ये हो गया हमारा शेष कार्य इतना है 50। तो शेष काम को राम अकेला कितने दिनों में करेगा? शेष है कितना? 50। किससे कराना है? किससे कराना है? राम से, क्योंकि श्याम तो गया काम छोड़ के। तो राम की क्षमता कितनी है? 4। ठीक, कटता है तो काट लीजिए। 2 दूनी हो गया हमारा 4, 2 से जाएगा 25 बार में, यानी कि हो गया हमारा 25/2। और जब इससे आप 2 से भाग कराएंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, शेष फल बचा 1/2, यानी कि 12 सही 1/2 दिन। 12.5 दिन लगेंगे शेष काम को करने में। ठीक है, चलिए। राम श्याम मोहन किसी काम को अलग अलग 10 12 तथा 15 दिनों में करते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, भले 3 लोग हो जाए, 4 लोग हो जाए, कितने भी हो जाए, बिल्कुल वैसे ही करना है। राम, श्याम और मोहन क्रमशः कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 12 और 15 दिनों में। ठीक, एलसीएम लेंगे 10 12 15 का। आप कहेंगे सर यहाँ आएगा 60। 10 6 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ये है अपना टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। ये इनकी क्षमताएं हैं। अब हुआ क्या है, जैसा उन्होंने बोला है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। एक साथ काम किया ना, 6 4 10 और 5 हो गया 15। उन्होंने तीनों ने एक साथ काम पर गए। ठीक, अब हुआ क्या है दोस्तों, उन्होंने बताया है 2 दिन बाद श्याम काम छोड़कर चला गया। मतलब 2 दिन तक तो काम पे रहा है ना,
2 दिन तक तो काम पर रहा है, 2 दिन तक तो तीनों साथ में आए हैं, एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद श्याम काम छोड़कर चला गया, यानी कि 15 दूनी 30 यूनिट तो काम हो गया, तीनों ने साथ में किया। ठीक, 30 हो गया, बचा कितना 30। फिर क्या हुआ है, अब शेष काम राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे। कौन गया है दोस्तों, 2 दिन बाद श्याम गया है, ये रहा श्याम। अब दोनों अगर काम करेंगे, अब कौन कौन काम करेगा, शेष काम राम और मोहन। ये है राम, यानी कि एक दिन में होगा 6 और 4, सिर्फ 6 और 4, यानी कि अब राम और मोहन, तो राम की क्षमता है दोस्तों 6 और मोहन की क्षमता है 4, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में होगा 10। तो कितना काम बचा है, 30 यूनिट काम बचा है, 10 के हिसाब से कराना है, शून्य से शून्य गया, यानी कि काम हो जाएगा मात्र 3 दिनों में। तो शेष काम राम और मोहन कितने दिनों में कर देंगे, 3 दिनों में। ठीक है ना, चलिए। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 व 20 दिनों में कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, ए बी 10, फिर है 15 और फिर है 20, तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60, 10 छः 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। क्या बोला है, जो बोला है बिल्कुल वही कराना है। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, मतलब गए हैं तीनों साथ में, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक, यानी कि 2 दिन तक तो तीनों साथ में आए हैं, 6, 4, 10 और 3, 13, 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया है, 13 दूनी 26 यूनिट काम हो गया ना। चलिए, 2 दिन बाद गया है टोटल, 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी। अब आपको फिर से बी से 3 दिन काम नहीं कराना है, बी ने टोटल 3 दिन ही काम किया है, तो बी जो है 2 दिन तक तो काम आ गया था, 2 दिन तक काम करने आ गया था, ए बी सी तीनों आए थे, तो 2 दिन तक कितना काम हुआ है, 13 दूनी 26 यूनिट काम हो गया है। अब बचा एक दिन का काम और किया है, एक दिन तक किसने काम किया है, सिर्फ एक दिन, क्योंकि कौन चला गया, ए तो गया, अब ए नहीं करेगा, अब बचा सिर्फ एक दिन। अब आप कहेंगे सर एक दिन कहां से आ गया, भाई बी ने काम छोड़ा है 3 दिन बाद, बी टोटल 3 दिन काम पर आया है, काम स्टार्ट किया था तीनों ने साथ में। ठीक, तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, एक दिन में 13 यूनिट हुआ, तो कम से कम अभी 2 दिन बाद गया ना ए, तो 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया है, तो हमने लिख दिया 13 दूनी 26। अब गया ए, अब बचा कौन, बी, और उन्होंने बताया है कि 3 दिन बाद गया है बी, टोटल 3 दिन ही काम किया है बी ने, तो बी 3 में से 2 दिन तो अभी कर चुका ना इन लोगों के साथ में, ए बी सी, अब सिर्फ बचा है एक दिन। अब ए गया, बचा कौन, बी और सी, तो बी और सी अभी एक दिन और करेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ बी गया है, सी नहीं गया है, सी तो काम कर ही रहा है, तो बी और सी यानी 4 और 3 हो गया दोस्तों 7, कितने दिन, अभी एक दिन और काम किया है, 3 दिन में से 2 दिन निकल गए हैं, किसके, बी के, इन लोगों के साथ, एक दिन बचा है और एक दिन काम किया है उसने किसके साथ, सी के साथ, तो 7 एकम 7 और हो गया, तो टोटल हो गया 26 और 7 हो गया दोस्तों हमारा 33, यानी कि 33 यूनिट काम हो गया है, 33 यूनिट काम हो गया है। बचा कितना है, आप कहेंगे सर 27। अब 27 यूनिट काम बचा है, तो शेष काम कौन करेगा, आप सी अकेला कितने दिनों में करेगा, काम बचा है दोस्तों 27, और बचा भी कौन है, क्योंकि अब तो बी भी चला गया, बी ने टोटल 3 दिन किया, बिल्कुल किया, 2 दिन यहां कर दिया था, बचा एक दिन यहां कर दिया सी के साथ, ए चला गया था। 27 काम कराना है, किससे कराना है, सी से, और सी की क्षमता है दोस्तों 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27, आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 9 दिन। ठीक, चलिए, भाषा को समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो आप फिर से 3 का गुणा करा दें। ठीक, चलिए, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 18 व 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद बी ने व 5 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। कौन कौन है, ए बी
और सी, ठीक। 12, 18 और 36, तीनों का एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम होगा दोस्तों 36। यह हो गया हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। बिल्कुल आहिस्ते से जैसा उसने बोला है वैसा करा दीजिए। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों निकले घर से काम करने के लिए। 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम होगा। अब देखो सब लोग काम छोड़कर जाएंगे एक एक करके, परंतु 3 दिन बाद बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा है, मतलब 3 दिन तक तो तीनों साथ में काम कर रहे थे ना, करा दो। तीनों जब साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट काम होता है, तो 3 दिन में कितना होगा, 6 × 3 = 18 यूनिट हो गया ना, 6 × 3 = 18। अब हुआ क्या है, कौन चला गया भाई, 3 दिन बाद बी गया। अब बी नहीं करेगा भाई काम, अब कौन करेगा काम, वह 5 दिन बाद सी ने। तो देखो सी ने टोटल काम किया है 5 दिन, तो 5 दिन में से 3 दिन तो इन लोगों के साथ में कर लिया ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसी भाषा है। बी ने 5 दिन बाद गया है कौन, सी, मतलब सी टोटल 5 दिन ही काम कर रहा है, तो उसने 3 दिन तो बिता दिए इन लोगों के साथ में। अब बचे सिर्फ कितने दिन, तो आप कहेंगे सर 2 दिन। अब 2 दिन किसके साथ काम कर रहा है, सी, ए के साथ, मतलब 3 और 1 4 यूनिट काम होगा, 4 दूनी 8 यूनिट काम और होगा। 18 और 8 हो गया दोस्तों हमारा 26। कितना काम था, 36। 36 में से 26 हो गया, बच गया कितना, 10। यही है दोस्तों शेष। यहां आपको समझना है, भाषा पर ध्यान देना है। अब ये 10 यूनिट काम कौन करेगा, शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, क्योंकि बी भी गया ना। अब बचा है कौन, सिर्फ ए, और ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3, तो 3 के हिसाब से काम कराएंगे। 3 तिया 9, शेषफल बच गया 1/3, 3 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे हमारे सेकंड क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक भी है, तब भी मैं कोशिश करता हूं आपको छोटी छोटी चीज बताने की, ताकि आप छोटी छोटी चीजों को सीखें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए इन्हीं चीजों का आप रिवीजन करते रहिए और अच्छे तरीके से मेहनत करिए। निश्चित तौर पर आप एक दिन सफल होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।